यह एक मराठी हॉरर सस्पेंस मूवी है। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ऋषि और उसकी बीवी फ्लैट देखने आए हैं। एजेंट उन्हें फ्लैट दिखाता है। एजेंट बड़ा ही कॉमेडियन होता है। अब बेडरूम में एक टेढ़ी दिखता है और गायब हो जाता है। ऋषि एजेंट से कहता है, इतना सस्ते में ये फ्लैट क्यों दिया? कुछ गड़बड़ है क्या? वह कहता है, नहीं तो। वह फ्लैट ले लेते हैं। कहानी आती है 6 महीनों बाद। ऋषि की बीवी आदिति बहुत नाराज थी। उन दोनों की बन नहीं रही थी। इधर ऋषि ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां बॉस सब पर बहुत गुस्सा हो रहा है। ऋषि एक न्यूज़ चैनल में काम करता है। वह बॉस से कहता है, हम रियलिटी हॉरर शो लाइव दिखाए तो कैसा होगा? यह कंसेप्ट उसके बॉस को बहुत अच्छी लगती है। अब रात में वह घर आता है तो किसी के रोने की आवाज़ उसे आती है। बाद में हंसने की भी आवाज़ आती है। वह उस आवाज़ को इग्नोर कर घर में आता है तो उसकी बीवी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। कहती है, तुम बहुत बदल गए, और रोती है, तुम्हें ऑफिस के अलावा कुछ दिखता भी है या नहीं? हमारे तो कुछ परवाह ही नहीं तुम्हें। ऋषि उस पर और चिल्लाता है। ऐसे ही ऋषि और आदित्य के झगड़े होते हैं। अब दूसरे दिन ऑफिस में ऋषि की कंसेप्ट सारे स्टाफ से कहते हैं और स्टाफ काम पर लग जाता है। उसकी बीवी उसे कॉल करती है पर ऋषि है कि बात ही नहीं करता। वह काम में बिजी होता है। रात में घर आता है। फिर से उसे वही आवाज़ आती है। वह इग्नोर कर घर में आता है। आज उसके बेटे का बर्थडे था, फिर भी वह काम में बिजी था। वह बेटे को आवाज़ देता है पर उसकी बीवी कहती है, मत उठाना उसे, सोया है वह। अब दोनों के फिर से झगड़े हो जाते हैं। अब ऋषि शूटिंग के तैयारी में होता है। वह एक पैलेस सिलेक्ट करते हैं। अब दूसरे चैनल वाली औरत ऋषि को कॉल करके उसे बहुत बुरा भला कहती है। ऋषि स्टाफ में से एक वर्कर से झगड़ा करता है। कहता है, अपनी बातें तो दूसरे चैनल से कह रहा है। अब ऋषि की शूटिंग चालू होती है और फिर से आदित्य का कॉल आता है। ऋषि कहता है, तुम कॉल कट करो, मुझे बात करनी नहीं। तभी वह कहता है, अगर बात करनी है तो तुम मेरी शूटिंग की जगह पर आ जाओ। और आदित्य शूटिंग की जगह की ओर निकलती है। रात में दिखाया जाता है कि इन्होंने जो शूटिंग के लिए फैमिली ली थी उन्होंने ना कर दिया है। तब तक आदित्य स्पॉट पर पहुंच जाती है और ऋषि से डिवोर्स मांगती है। तभी ऋषि को उसका बॉस बुलाता है और ऋषि को बहुत डांटता है। ऋषि आदित्य से कहता है, तुम मेरी मदद करो प्लीज़, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरी इज्जत भी। ऋषि कहता है, तुम यहाँ रुक जाओ। ऋषि आदित्य से कहता है कि प्लीज़ तुम मेरे लिए यह काम करो। आदित्य तैयार हो जाती है। शो की शूटिंग चालू हो जाती है। लाइव सब देखते भी है। ऋषि और आदित्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उन दोनों में झगड़ा चालू ही था। ऋषि कहता है, यह सब हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी तो हम पैलेस के अंदर जाते हैं। अब आदित्य जाती है पैलेस में और ऋषि भी जाता है उसके पीछे पीछे। पैलेस बड़ा ही डरावना था। उससे जुड़ी हुई थी बहुत सारी भूतिया स्टोरीज। ऋषि अंदर जाता है। बहुत ही घना अंधेरा था। अंदर दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। ऋषि सारे महल में चक्कर मारता है तो यह बहुत ही डरावना था। ऋषि कहता है, किसी और की भी आवाज़ आ रही है यहाँ। और उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। वो उसे बंद कर देता है और कहता है, अभी भी आवाज़ आ रही है। तब चल रही आदित्य कहाँ है उसे पता भी नहीं। अब ऋषि को लगता है कोई तो है जो उसके पीछे आ रहा है। यह सब एक शो ही लग रहा है पर यहाँ सच में भूत है। यह ऋषि को भी पता नहीं, उसके स्टाफ को भी पता नहीं। शूटिंग के लिए उन्होंने अब राइट डोर चूज़ किया था पर वह खुलता ही नहीं। ऋषि जाता है लेफ्ट डोर की ओर। यहाँ सब कुछ बहुत ही अजीब सा था।
बाहर से खंडहर दिखने वाला महल अंदर से अच्छा दिख रहा था। इस और एक छोटा लड़का साइकिल चलाता ऋषि की ओर आ रहा है और एक छोटी लड़की खेल खेल रही थी। ऋषि उसके पीछे जाता है, कहता है यहाँ एक लड़की थी, पर शो का होस्ट कहता है तुझे भ्रम हो रहा होगा। ऋषि को अब उसका लड़का दिखता है, वह उसके पीछे जाता है। होस्ट कहता है भ्रम हो रहा है ऋषि तुझे, विवान यहाँ सोया हुआ है। और सच में विवान गाड़ी में सोया हुआ होता है। ऋषि अब भागता है, एक छोटे लड़के की आत्मा है उस घर में। ऋषि को यहाँ महल में दिखता है कि बर्थडे पार्टी हो रही है और केक सजावट जल रही है। वह आगे बढ़ता है तो उसे उसका एक स्टाफ यहाँ मरा हुआ दिखता है और वह ऋषि को ही पकड़कर उसका गला दबाता है। उठकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। अब यह सब ऋषि को भ्रम नहीं हो रहा था, उसे यह सब असलियत में हो रहा। अब ऋषि थोड़ा डर ही जाता है। ऋषि माइक फेंक देता है और भागता है अपनी बीवी की ओर। उसे अब पता चल गया था कि यहाँ सच में आत्मा है। वह अपनी बीवी को बचाने के लिए भागता है। ऋषि कैमरा की ओर देखकर कहता है शो खत्म करो प्लीज़, पर उसकी टीम तक यह रिकॉर्डिंग नहीं पहुंचती। उसे आदित्य की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह भागता है। अब उसके स्टाफ को भी लगता है यहाँ कुछ तो है, पर शो हिट हो रहा देख बॉस शो कट नहीं करता। ऋषि सारे महल में भाग रहा है। यह सीन बड़ा ही डरावना दिखाया गया है। उसे एक लड़की की आत्मा देख रही है। ऋषि को माइक मिलता है। ऋषि होश से कहता है यहाँ सच में कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आदित्य कहाँ है, उसे भी निकालो। शो खत्म करो। अब दिखाई जाती है आदित्य जो कमरे में सो रही है। ऋषि को वह लड़की फिर से देखती है। ऋषि उसके पीछे भागता है तो उसे दिखता है विवान। विवान कहता है पप्पा मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ आओ। और ऋषि उसके पीछे जाता है। अब एक रूम में दिखता है कि विवान मरा पड़ा है। ऋषि उसको हाथों में लिए बहुत रोता है, कहता है मेरे बेटे को क्यों मारा, कौन है यहाँ। और तभी उसके हाथों में विवान को लिए वहाँ घूम रहा है। ऋषि के स्टाफ को भी यह बात बहुत अजीब लगती है। ऋषि रोता है, कैमरा के सामने आकर कहता है शो खत्म करो, मेरे बेटे को मार दिया गया है यहाँ। और उसके बेटे की जगह उसके हाथ में तकिया मिलता है। वह तकिया फेंक कर ऋषि वहाँ से भागता है। ऋषि का कलीग बॉस से कहता है यहाँ सच में बहुत गड़बड़ है, हम शो खत्म करते हैं। पर बॉस कुछ नहीं कहता। अब ऋषि बार बार सीढ़ियाँ चढ़ नीचे आना चाहता है, पर वह फिर से ऊपर ही पहुँच जाता है। ऐसे वह 2-4 बार करता है। अब उसे छोटी लड़की की आत्मा आकर उसे धक्का मारती है। वह ऊपर से नीचे गिर जाता है और आदित्य की तरफ भागता है। आदित्य को आवाज़ देता है। आदित्य कहती है अब एक्टिंग बस करो ऋषि, यह क्या कर रहे हो। ऋषि कहता है आदित्य यहाँ सच कुछ तो है, मुझे बहुत बुरे एक्सपीरियंस आए हैं। और उसे कोई खींच कर दूर ले जाता है। आदित्य उसके पास आती है तो उसे भी सच पता चल जाता है। ऊपर उसे विमान दिखता है। ऋषि कहता है वह अपना बेटा नहीं है, एक भ्रम है। मुझे भी बहुत बार ऐसा ही लगा। आदित्य अपना बेटा सेफ तो है यह कहकर रोती है। तभी उसे माइक मिलता है। ऋषि अपने स्टाफ से पूछता है कि मेरा बेटा वहाँ पर है। तभी स्टाफ में की एक लड़की कहती है नहीं, विवान तो यहाँ पर नहीं है। अब आदित्य बहुत रोती है, कहती है मुझे मेरा बेटा चाहिए। और इन दोनों को एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। वह देखते हैं एक लड़की रो रही है, कहती है मेरे माँ बाप गुम हो गए, मुझे वो चाहिए और तुम्हें भी विवाह नहीं मिलेगा अब। आदित्य बहुत रोती है, कहती है मेरा बेटा कहाँ है। रूम में हर जगह उसे विवान दिखता है। वह बहुत रोती है। आदित्य ऋषि को ही कहती है मेरा बेटा कहाँ है, तुम क्यों लाए हो हमें यहाँ। ऋषि कहता है मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ होगा, मैं मेरे बेटे से प्यार करता हूँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आदित्य और ऋषि विवान को ढूंढते हैं पर उन्हें अब वह नहीं दिखता।
अब बॉस के पास एक आदमी का कॉल आता है। वह कहता है, तुम्हारा कॉल ही नहीं लग रहा था, मैं बड़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ। ये तुम्हारा जो शो चल रहा है ना, उसमें जो आत्मा दिख रही है वह मेरी पोती की है, उसी की आत्मा है। यह मेरा बेटा और बहू वहाँ रहते थे जिस फ्लैट में तुम्हारा दोस्त रहता है। मैंने ही वह फ्लैट तुम्हारे दोस्त को बेचा था और वह आत्मा वहाँ से तुम्हारे दोस्त का पीछा करते हुए इस पैलेस तक आ गई है। मेरे बेटे और बहू पहले उस फ्लैट में रहते थे और मेरे बेटे ने एक दिन मेरे बहू को मार दिया और मेरे बहू को मारता देख मेरी पोती ने मेरे बेटे को मारा और वह भी खुद मर गई। इसीलिए वह आत्मा मेरे पोती की ही है। मेरी पोती ऋषि को मार दे उससे पहले तुम मेरी आवाज़ मेरे पोती तक पहुंचा दो। ऋषि का स्टाफ उसकी आवाज़ उस महल में पहुंचाता है। वह आदमी कहता है, बेटा मैं तुम्हारा दादाजी हूँ, तुम ऋषि को मत मारो, देखो यहाँ अच्छे लोग हैं। तब वह आत्मा कहती है, नहीं, यह बहुत बुरा पिता है, यह विवान की माँ को मारता है, मेरे बाप जैसा ही है। यह विवान की माँ को भी मार देगा जैसे मेरे बाप ने मेरी माँ को मार दिया है। यह हैप्पी फैमिली नहीं है, यह विवान को भी मार देंगे दोनों। तभी आदित्य आती है, कहती है, मेरे पति को मत मारो, वह मुझसे बहुत प्यार करता है, अगर तुम उसे मारोगी तो मैं ही मर जाऊंगी। तब वह लड़की की आत्मा चली जाती है और इनका बेटा भी इन्हें मिल जाता है। अब वह दोनों अच्छे से रहते हैं। दिखाया गया है कि फ्लैट में उनका बेटा विवान खेल रहा है और दिखती है उसी लड़की की आत्मा। और यह मूवी यही खत्म हो जाती है।